नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों से सर्वाधिक चर्चा गरीबों के हक को लेकर अगर हो रही है तो वो है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। उस वक्त को याद कर लीजिए जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और टीएस सिंहदेव पंचायत विभाग के मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कहते हुए कि कुछ तो गड़बड़ियां चल रही है। इन तमाम चीजों के बीच सरकार बदली। 2023 में सरकार बदलने के बाद 14 दिसंबर 2023 की वो तारीख थी जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई और 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति कैबिनेट में मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार ने दे दी। वो दिन और आज के दिन लगातार इस विषय पर सियासत जारी है। सियासत ये कि कांग्रेस कहती है कि हमारे कामों को बीजेपी अपना बता रही है, तो बीजेपी कहती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक बड़ी वजह बनी आपके सरकार से रुखसती की। कुल मिला के ये कि गरीबों के आसियाने और सियासत में बहाने, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सूबे में सियासी घमासान मचता रहा है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। सदन में पेश किए गए आवास के आंकड़ों में एकरूपता नहीं होने को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा और हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट किया। दरअसल प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री आवास के मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम आवास को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के आंकड़े और सदन में पंचायत मंत्री के दिए गए आंकड़ों में भारी अंतर है। कुल मिला के हमारे शासनकाल में ये कह रहे हैं 23 तक के 6,19,514 ये उन्हीं के आंकड़े हैं। और यदि 23-24 को भी जोड़ेंगे तो 1,09,000, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा अपने में जाएगा, तो कुल मिला के 7 लाख के आसपास आवास हमारे शासनकाल में बने। और इसके शासनकाल में 24-25 में 1,65,620। अब ये आंकड़े उनके हैं, तो अभी तक के सदन को पूरे प्रदेश की जनता के गुमराह कर रहे थे कि कांग्रेस शासनकाल में गरीबों का आवास इन्होंने छीन लिया। इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम और पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुल 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास बने हैं। सरकार का 18 लाख आवास बनाने का काम कर रही है। भूपेश कार्यकाल में 3 लाख प्रधानमंत्री आवास बने थे। छत्तीसगढ़ में कुल 11,58,919 आवास बने हैं। साय सरकार में 2 लाख से अधिक आवास बनाए गए। केंद्र ने 17 राज्यों को आवास प्लस में आवास दिए। भूपेश सरकार ने सभी आवास को अमान्य कर दिया था। अब तक बने हुए आवास 11,58,919 आवास बने हैं। प्रधानमंत्री आवास की शुरुआत 2016 से होती है और 2016 और 17 फिर 18 के दिसंबर में कांग्रेस की सरकार आ जाती है। इतने में ही 6 लाख आवास बनाए गए। 16 के अतिरिक्त 17 और 18 2 वर्ष में 6 लाख आवास भाजपा की सरकार के द्वारा बनाए गए। और उसके बाद अभी जब भाजपा की सरकार आई है तो 2,25,000 आवास इन महीनों में बनाकर तैयार किए गए, जिसके पूरे आंकड़े। तो इस तरीके से लगभग 8,25,000 आवास 11,58,000 आवासों में से भाजपा की सरकारों के द्वारा बनाए गए हैं और विगत 5 वर्षों में 3 लाख लगभग आवास बनाए गए। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस सरकार में पीएम आवास में काम नहीं होने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने विभाग से इस्तीफा दे दिया था, जिसे मुद्दा बनाकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को लगातार घेरा और आज भी घेर रही है। बहरहाल प्रधानमंत्री आवास के आंकड़े को लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री ने तो ये तक कह दिया कि उप मुख्यमंत्री के पास उत्तर नहीं था, इसीलिए प्रवचन दे रहे थे। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल का वर्णन करेंगे तो पूरी कथा कहना पड़ेगी। कथा और प्रवचन के बीच अब देखने वाली बात यह होगी कि पीएम आवास और उस पर चल रही सियासत आखिर कब थमने का नाम लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों सियासत हो रही है और सियासत इस कदर कि सड़क से लेकर सदन तक इसकी तस्वीरें दिखाई पड़ रही है।
आज इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से के.एस. चौहान जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। चौहान जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से नितिन बंसाली जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। नितिन जी, आपका भी स्वागत है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत के हर पहलू को बेहद करीब से जानने और समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर भी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करता हूं कि गरीबों के आसियाने पे कब तक सियासत होगी, कब तक आंकड़ों का खेल खेला जाएगा सदन से सड़क तक, बताइए जरा। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि आंकड़ों के खेल में गरीब कब तक पिसेगा। आंकड़े हर किसी को अपने हिसाब से सूट करते हैं। बीजेपी के आंकड़े कांग्रेस को कभी पसंद नहीं आएंगे, कांग्रेस के आंकड़े बीजेपी को पसंद नहीं आएंगे। लेकिन ये इन दोनों की पसंद नापसंदगी के बीच में आप बताइए, 2016 से शुरू हुई योजना है, आज 2024 हो गया, 8 साल हो गए। 8 साल में 16 लाख मकान, 18 लाख मकान बना नहीं पाया। इतने सारे अफसर, इतने सारे, अच्छा फंड भी आपको कोई तकलीफ नहीं है। 60% तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही, 40% आपको देना है। फिर सवाल इस बात का है कि ये गरीबों की योजना है, इस पर आप राजनीति करते हैं और गरीब को ही आप मकान दे ही नहीं पा रहे। आप जो भूपेश बघेल का जो आरोप है कि आपके सरकार के जो ओर से जो पेश किए गए दोनों आंकड़े, उनमें कोई तालमेल नहीं है। बिल्कुल सर, है ना। अब ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। अगर भूपेश बघेल पूर्व सीएम कह रहे हैं कि जो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े अलग हैं और पंचायत मंत्री जो पेश कर रहे हैं वो आंकड़े अलग है, तो ये तो सरकार की गलती है। अरे कोई एक्सटेम्पोर स्पीच में थोड़ी जा रहे हो आप। आपको मालूम है कौन सा सवाल लगेगा, किस सवाल का जवाब देना। आपके पास अधिकारियों की टीम है, अफसरों की टीम है। आप एक जवाब तैयार करके नहीं जा सकते, आप खुद फंस रहे हैं। देखिए, सरकार को इस समय सरकार के विधायक भी घेर रहे हैं और विपक्ष भी घेर रहे हैं। तो यहाँ पर कई बार ऐसा लगता है कि जो नए लोगों को मौका देने का जो एक्सपेरिमेंट है वो कहीं न कहीं से उस पर सवाल लग रहे हैं। और सवाल इस बात का है कि आप 18 लाख मकान 8 साल में नहीं बना पाए, कब बनाएंगे, कितने साल में बनाएंगे, कोई एक डेडलाइन होना चाहिए। और जब आपके मकान पूरे बन के तैयार हो गए तो पता चला 10 लाख गरीब और तैयार हो गए। तो कब तक बिल्कुल आपने सही कहा कि आंकड़े होने चाहिए। सदन के बाहर, क्योंकि 11 बज के लगभग 48-49 मिनट पे सवाल आए अनिल जी, 12 बजे तक प्रश्नकाल की अवधि। प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए विजय शर्मा जो विभागीय मंत्री है, उन्होंने कहा कि आंकड़ों में जो भिन्नता दिखाई पड़ रही है उसके लिए उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि साहब, सवाल क्या लगा कि वर्ष 2021, 22, 23, 24, 25 में कितने काम हुए। उन्होंने कहा कि जहां पे वर्ष शब्द का इस्तेमाल है वहां पे कैलकुलेशन जनवरी टू दिसंबर, जहां पे वित्तीय वर्ष का सवाल है वहां अप्रैल से 31 मार्च। क्योंकि सवाल में वर्ष लिखा था, वित्तीय वर्ष नहीं लिखा था, इसलिए हमने जनवरी से दिसंबर तक के आंकड़े दिए, इसलिए संभवतः भिन्नता उसमें नजर आ रही होगी। खैर, ये उनकी दलील है। मैं जरा इसी सवाल को लेके चौहान जी का रुख करता हूं। चौहान जी, मैं वही सवाल दोहराता हूं साहब, गरीबों के आसियाने हैं, क्यों इस पे सियासत हो? बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति जो है वो राज्य के लिए नीति है और कांग्रेस के लिए राज करने की नीति है। इसीलिए भिन्नता इनके विचारों में भी है और इनके कामों में भी है। जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने अभी बताया कि पिछले 8 सालों में आप 18 लाख अभी तक योजना को पूरा, 18 लाख आवास को पूरा नहीं कर पाए। तो हम सब जानते हैं कि पिछले 8 सालों में 5 साल सरकार किसकी रही, और उस 5 साल में कैग, CAG, कैग की जो रिपोर्ट बोलती है वो ये बोलती है, 23 और 24 में रिपोर्ट आती है, तो वो ये बोलती है कि भूपेश सरकार ने 42% ही काम किया है पीएम आवास में। कैग की रिपोर्ट खुद बोलती है कि 1200 करोड़ जो केंद्र से आया था वो अलग मद में चला गया, जो पीएम आवास योजना में। कैग की रिपोर्ट बोलती है कि बाद में जो और पैसा आया था और राज्यांश नहीं भरा गया और इसलिए केंद्रांश जो था वो वापस चले गया। कैग की ही रिपोर्ट ये बोलती है कि 2019 में 12% ऐसे लोगों को आवंटित किया गया घर जो गैर गरीब थे, जो पात्रता नहीं रखते थे। कैग की ही रिपोर्ट ऐसा बोलती है कि 2021 में फर्जी एक लिस्ट बनाई गई जिसमें फर्जी नाम डाले गए और बहुत सारी आंकड़े बहुत आगे आए।
मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय भूपेश बघेल जी से, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी से, उस समय आपके ज्ञान चक्षु कहाँ चले गए थे, जो अभी आप उंगलियां दिखा के बोल रहे हैं कि ये इतना वो ये बोल रहे हैं, और ये वित्तीय वर्ष के ये बोल रहे हैं, और दूसरा ये रिपोर्ट ये बोल रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से, तो आपने क्या नहीं कहा था कि उसको 60% और 40% की जगह 90 और 10% कर दिया जाए? एक सेकंड अवधेश जी, एक सेकंड, क्या आपने ये नहीं बोला था कि पीएम आवास योजना का नाम बदल दिया जाए? क्या आपके खुद आपके मंत्री जो पंचायत राज्य मंत्री है, उन्होंने क्या इस्तीफा नहीं दिया था इसी की वजह से? चौहान जी मैं लौटूंगा, अभी तो शुरुआत हुई है डिबेट की। मैं जब नितिन जी से जवाब ले लेता हूं। नितिन जी, आपसे भी साहब मेरा वही सवाल, गरीबों के आसियाने पे सियासत की रोटी क्यों सेकी जाए? करिए ना सियासत बाकी मुद्दों पे, लेकिन गरीबों को आसियाना, जिनके सिर पे छत होना है, मिलना है, उस पे भी सियासत। 3 बातें, सॉरी, अभी ये कैग की रिपोर्ट गाना गा रहे थे, मेरे को लगा कि मैं बीजेपी के प्रवक्ता के साथ नहीं, महालेखाकार के साथ डिबेट में बैठा हूं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इनके विधानसभा में जो विभागीय मंत्री है, उनकी बात कुछ और है, आर्थिक सर्वेक्षण जो है उसकी बात कुछ और है, उसमें कुछ और है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे हैं, जो कैग की रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बात कुछ और है। अब इन तीनों में सही कौन है? पहले तो आप जज हैं, अनिल भैया जज है, अवधेश भाई आप भी जज हैं, हम तो दोनों बैठे हैं, प्लेयर है, खेल रहे हैं। आप ही लोग तय कर लीजिए कि इन तीनों में से बात किसकी माने। इन्होंने कहा था सरकार बनते ही 18 लाख आवास हम स्वीकृत करेंगे। हम शुरू से 14 महीने हो गए ये पानी पी के, अभी भी पानी पी रहे हैं, पानी पी के इन्होंने हमको कोसा है सिर्फ कि आपने ये किया, 5 साल में वो किया। नहीं, सरकार जो जनता ने जो जनादेश आपको दिया है, काम करने के लिए दिया है, हमारी बुराइयां करने के लिए नहीं। अब जनादेश दिया तो जनादेश का आप लोग सम्मान करिए। मैं आपके चैनल में ही इनके कई विद्वान प्रवक्ताओं को बोल चुका हूं, भाई मकान दिया है, सूची दे दो। तो सूची देते ही नहीं है। विधानसभा में भी पिछले विधानसभा सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा था कि आप यदि प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए हैं तो आप सूची दिखाओ। बिल्कुल नहीं, कोई सूची नहीं है इनके पास। हर व्यक्ति अलग अलग बातें करता है। अपरिपक्व लोगों के हाथ में ये सरकार चल रही है। आज तो अजय चंद्राकर जी जो है वो हाथ जोड़ता हूं, श्याम बिहारी जायसवाल जी को बोले प्रवचन मत दो, मैं जिस विषय पे बोल रहा हूं उस विषय पे जवाब दो। तो सरकार के ही मंत्री सरकार को, विधायक सरकार को, थोड़ा कंफ्यूजन। नितिन जी, मैं मौजूद था, भूपेश जी ने किनको कहा? भूपेश जी ने कहा था विजय शर्मा को कि प्रवचन है, अजय चंद्राकर ने नहीं कहा था। आप कंटिन्यू कर लीजिए। चलिए ठीक है, आप वहां मौजूद थे जी, जी, और आपने आंखों देखी है, पर मेरी नजर में तो प्रवचन ही था। और अजय चंद्राकर जी ने ये कहा भी कि आप कहानी मत करिए, शायद कहानी कहा उन्होंने, आप कथा, इन्होंने कहा कहूंगा तो कथा हो जाएगी। तो पहले क्या था अनिल भैया, पहले एक देवजी भाई थे और अब जो है विधानसभा में 6 देवजी भाई हैं। तो अब इनको खुद ही के लोगों से पहले लड़के ये जीत ले, बाद में ये गरीबों को आवाज देने के बारे में सोचेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और देखते ही देखते अवधेश भाई आप क्या डिबेट करते करते, इस विषय में बात करते करते 13 महीने साए निकल गए हैं। ये कहते हैं साए 13 महीने निकल गए, ये साए 5 साल भी निकल जाएंगे और गरीबों को छत नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसे ही आंकड़ों की जादूगरी करते रहेंगे और न खाता न बही। अनिल चौहान जो बोले सब सही, वो कैग की रिपोर्ट तो कर रहे थे, तो उसी विषय में आप आज थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं आप। अनिल चौहान नहीं, के.एस. चौहान जी बैठे हैं और अनिल पुसत्कर जी बैठे हुए। आप सबको मिक्स कर देंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा ना। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा। मैं जब अनिल जी का रुख कर लेता हूं। अनिल जी, ठीक है, सियासतदान का काम है सियासत करना, अपनी बातों को सही साबित करना, लेकिन साहब सवाल तो यह है प्रदेश की उन 18 लाख जनता की जिनको वादा किया गया कि हम प्रधानमंत्री आवास देंगे। ठीक है, आंकड़े हैं कि साहब 14 दिसंबर 2023 को 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति पहली कैबिनेट ने दे दी। धरातल पे कब? ये सवाल उस दिन से आज तक बना हुआ है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि आप जो घोषणा कर रहे हैं ये कोई चुनावी घोषणा थोड़ी नहीं, और कोई चुनावी साल भी नहीं है। अब आप सरकार में हैं, अब आपको ऑपरेशन मोड में रहना है। अब आपको अनाउंसमेंट मोड में थोड़ी रहना है। अनाउंसमेंट मोड खत्म हो चुका है। आपने अनाउंस कर दिया, आपने फंड अलॉट कर दिया, आपने
18 लाख घोषणा, 18 लाख मकान बनाने का टारगेट फिक्स कर दिया कि टारगेट हर साल बदलता क्यों है? फिर अब ये हमारे चौहान साहब जो है बार बार सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे थे। मैं सीएजी का एक्सटर्नल जो बोर्ड होता है उसमें एक बार नहीं 2 बार मेंबर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए, क्या ये जो पिछले 1 साल का आपका जो कार्यकाल था वो उसकी जो सीएजी रिपोर्ट बजट सत्र टेबल में हाउस में टेबल हो पाएगी? आप बजट के आखिरी दिन उसको पेश करते हैं, खैर वो अलग मुद्दा है, वो अलग विषय। लेकिन कैग की रिपोर्ट है, आपके पास सारी चीजें है, तो आपको तो समझ में आ रहा है कि कहाँ गलती हो रही, कहाँ चूक हो रही है। इतनी सारी अफसरों की टीम। देखिए, मैं अब फिर से एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, इस सरकार के साथ सारी चीजें पॉजिटिव होने के साथ एक बहुत बड़ा दीमक इसमें लगा हुआ है, पैदा होते ये इसको मैं प्री मैच्योर चाइल्ड कह सकता हूँ। जो प्री मैच्योर चाइल्ड जो होता है उसके साथ बहुत सारी बीमारियां होती है, वैसे छत्तीसगढ़ समय से पहले पैदा हो गया, बहुत सारी बीमारियां, उसमें से एक सबसे बड़ी बीमारी है लालपीराशाही। अफसरशाही जो है हर सरकार को डुबाती आई। रमन सिंह सरकार पर भी अफसरशाही के हावी होने के आरोप लगे और फलतः तीसरे कार्यकाल के बाद रमन सिंह सरकार चली गई। भूपेश बघेल की सरकार में भी अफसरशाही हावी हुई और सरकार चली गई। इस सरकार में भी अफसरशाही हावी है। आपके मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं मैं लालफीताशाही पे कंट्रोल करूंगा। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने जो है 2024 में आपने अनाउंसमेंट कर दिया है कि 18 लाख हम मकान बनाएंगे, मॉनिटरिंग नहीं हो सकती? क्या आपके मंत्री क्या घूम ही रहे हैं कि मजा ही ले रहे हैं? अरे सरकार आ गया, जीत का टाइम जा चुका है, जश्न का टाइम जा चुका है, काम करने का टाइम है। 1 साल से ज्यादा हो चुका है, नितिन जी साए कर ही चुके हैं। तो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। और कोई भी योजना कभी खराब नहीं होती। मेरा कहना है कोई भी योजना खराब नहीं होती। गरीबों को आवाज देने की योजना है तो आप उसको एक टाइम बाउंड प्रोग्राम तो बनाइए। आपके इंजीनियर किस काम के हैं? ठीक है चौहान जी, आंकड़ों पे नहीं जाएंगे हम। इसके साथ 16 में कितने आंकड़े या 25 में कितने आंकड़े, मैं तो बात केवल मुद्दे की करूंगा। साहब, मुद्दा यही है कि अनिल जी जो कह रहे थे कि क्रियान्वयन, फीताशाही, मॉनिटरिंग, थोड़ा आश्वासन दे दीजिए। आप सत्ताधारी दल के विद्वान और वरिष्ठ और जिम्मेदार प्रवक्ता है अनिल जी, माफ कीजिएगा चौहान जी। बिल्कुल आंकड़े में जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक आंकड़ा ऐसा बोलता है, वो उसी का आंसर ये बोलता है कि 2560 करोड़ रुपया जब साये सरकार आई है उस समय से अभी तक प्रयोजन में कर दिया गया है पीएम आवास के लिए। ये आंकड़े सिर्फ नहीं बता रहा हूं, ये आपको पूरी साइड में दिख जाएगा। और उसके बाद हमको याद होगा कि मुख्यमंत्री आवास जाने से पहले विष्णुदेव साय जी ने पीएम आवास योजना के जो रुके हुए कार्य थे उसमें साइन किया था और जो फंड है वो अलॉट किया था। ये हमें नहीं भूल जाना चाहिए। ये दूसरी, ये इम्प्लीमेंटेशन साइन करके तो मैं कुछ भी दे दूंगा, कोई कुछ भी दे देगा। अभी बात चल रही है धरातल पे काम की। नितिन जी बता धरातल पर काम की बात चल रही, कितने लोगों को मकान दिया? नितिन जी आ रहे, चौहान जी गंभीर प्रवक्ता है, वो आ रहे। नितिन जी मैं यही पूछना चाहता हूं ना, जो हम साइन करते हैं वो धरातल पे ही करते हैं, कहीं हवाई में नहीं करते। हवाई में सिर्फ बयानबाजी की जाती है, जो कर रहे हैं आप लोग। वो भी जो आप बोल रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट कुछ और बोल रही है, वो आपके विद्वान पंचायत मंत्री कुछ और बोल रहे हैं। नितिन जी सुन लेते हैं, बता दो नितिन जी सच कौन बोल रहा है? ठीक, एक सुन लेते, सच कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं बिल्कुल आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बोल रही है। ठीक है नितिन जी, विद्वान पंचायत मंत्री डिप्टी सीएम नितिन जी, चौहान चौहान जी बड़े जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ मौजूद है जवाब देने के लिए। वो जवाब दे रहे हैं, एक बार सुनिए ना उनके जवाब को, फिर मैं आऊंगा आपके पास, भरपूर समय दूंगा। चौहान जी आप कंप्लीट कर लीजिए। जवाब परिस्थितियां दे रही हैं माननीय प्रवक्ता जी, जवाब परिस्थितियां दे रही हैं कि जो आपने 5 साल निकाल दिए, जो हमने 8 साल में 3 साल जब हमारी सरकार थी तो हमने 8,25,000 मकान बनाए और आप लोगों ने 3 लाख। आप ये जवाब जो है परिस्थितियां दे रही हैं, कैग की रिपोर्ट भी 6 लाख का तो अभी विधानसभा में आंकड़ा आ गया। सुन लीजिए, इसलिए तो मैं चिंतित हूँ अवधेश भाई। ठीक है नितिन जी, क्या मैं मानू किसकी? सुन तो लीजिए। नितिन जी आ रहा कुछ और कुछ विजय शर्मा कुछ और बोल रहे हैं, नितिन जी मैं आ रहा हूँ। ठीक है आप चौहान जी संक्षेप में कंप्लीट कर लीजिए। नितिन जी थोड़े फायर मोड में है आज, मैं बिल्कुल होना भी चाहिए, लेकिन आप तथ्यों पे बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। और नितिन जी अगर अच्छा होता कि अगर आप दूसरी लाइन और सुन लेते, 6 लाख की तो आपने लाइन सुनी, लेकिन 2,25,000 की लाइन नहीं सुनी आपने, ये आपकी गंभीरता को दर्शाता है। नितिन जी मैं ये पूछना चाहता हूं कि 5 साल आपकी सरकार रही तो बचे कितने?
जो आवास लगभग 11,58,000 आवास दिए गए हैं, उसमें आप लोग का कितना वो था। और जब कैग की रिपोर्ट खुद बोलती है फिर आगे चले ठीक है, क्यों नहीं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा, ठीक है, चौहान क्यों जी, नहीं कैग की बोलूंगा? रिपोर्ट तो और केंद्र कैग की सरकार की रिपोर्ट बहुत किसी कुछ दल की बोलती नहीं है। अगर ठीक कैग है, की रिपोर्ट में ठीक है, किसी चौहान दल की नहीं है। रिपोर्ट में चौहान जी में आप चौहान जी माननीय ठीक अनिल है, जी बैठे हुए हैं ठीक कि है। ये किसी दल की नहीं है रिपोर्ट, ये भी ठीक है, मैं आ रहा चौहान जी, मैं आ रहा मैं जब नितिन आप जब पानी पी लीजिए। नितिन जी देखिए, वो जो आंकड़े बता रहे हैं चौहान जी ना, बिल्कुल सही बता रहे साहब। आज तक योजना के शुभारंभ से लेकर आज तक छत्तीसगढ़ में 11 लाख से प्लस जो है ज्यादा मकान बने। उसमें से 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही 2018 से 23 तक, उसमें तकरीबन 3 लाख, और उससे पहले जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी लगभग उसमें 6 लाख आवास, 8 लाख आवास उस समय बने। यही आंकड़े हैं। और ये सरकार दावा कर रही है, विजय शर्मा दावा कर रहे हैं कि हमने जो 18 लाख का ऐलान किया, घोषणा किया है, वो 11 लाख से इतर है। उस 11 लाख को आप छोड़ दीजिए, 18 लाख अलग से दिया जाएगा। 18, 11, 29 लाख आवास का दावा इस छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। अब जवाब दीजिए आप। देखिए, ये सरकार जो है ये किसके इशारों पे चल रही है और इसको चला कौन रहा है, पहले तो यही समझ से पहले आप कहाँ पहुंच गए नितिन? पहुंचना पड़ेगा ना, बात तो करनी पड़ेगी। अब वो हमें कैग में जाएंगे तो मकान देने की बात है, तो 2011 का जनगणना के हिसाब से ये मकान दे रहे लाइन पे हैं। हम जातिगत जनगणना की लगातार बात कर ठीक रहे है, हैं। चौहान जी, चौहान जी, चौहान जी, अभी नितिन जी, नितिन जी, आपके विद्वान वो ठीक है, जो थे ना, नितिन जी, पंचायत मंत्री, उनकी कथा सुन रहा था मैं, और कथा सुनते हुए रास्ते में आ रहा था मैं। पिछले पंचायत मंत्री की कथा भी तो देखी। देखिए अनिल भैया, अभी जनादेश सरकार तो जनता ने इनको दिया है, वो बेचारे भाग ये गए, काम करने के लिए वो दिया बेचारे है। भाग गए। आप वो कोई ये बता बेचारे दीजिए, बेचारे नहीं है भाई, फर्जीवाड़ा वहाँ ठीक पर है। आप इधर काम तो कर ऐसा रहे है, हैं। चौहान जी, चौहान जी, ऐसा है, चौहान जी, ऐसा चौहान जी, है। एक इस नितिन देश जी, आप में बोलते हैं। बीजेपी की सरकारों में नितिन तो जी, आप ऐसा बोलते चल हैं। रहा है अपना अवधेश भाई, कि देश की जनता 130 करोड़, उसमें 80 करोड़ जो है वो हिंदू हैं और 30 करोड़ जो है मुस्लिम हैं। 80 करोड़ लोगों ने, योगी जी ने बोला, कुंभ में स्नान कर लिया। आंकड़ों की बात है, इसलिए बता रहा हूं इनके आंकड़े कैसे होते हैं। 80 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान कर लिया। मैं तो नहीं गया, आप गए थे क्या अनिल भैया? आप गए थे? आप गए थे? आप चलो ठीक है, नितिन तो जी, इनके आंकड़े ऐसे होते हैं। नितिन जी, इनके ऐसे आंकड़े ऐसे होते हैं कि जब 80 करोड़ लोगों ने नितिन जी, स्नान कर लिया। नितिन जी, उसमें तो मैं आप सब आ गए भाई। अनिल जी, आपके कैमरा में भी आ अनिल गए। जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है जब गरीबों को छत देने पे चर्चा हो तो चर्चा डिरेल हो जाती है, मुद्दे पे नहीं आएगी चर्चा। आप दावा, वादा, आश्वासन नहीं देंगे कि अगर गरीबों को मकान मिलेगा तो बतौर विपक्ष हमारी भूमिका सजग और सतर्क होगी उस योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग पे। आप जाएंगे कुंभ पे, आप जाएंगे कैग की रिपोर्ट पे, अनिल जी कैसे काम चलेगा? वही मेरा पहला सवाल फिर से दोहरा देता हूं आखिरी में कि क्या इसी तरह के सियासत और हंसी मजाक से गरीबों के साथ मजाक किया जाएगा? देखिए, गरीबों के साथ मजाक हो ही रहा है। 25 साल हो गए हैं राज्य बने। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे 5,000 का बजट है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम मध्य प्रदेश पे डिपेंड है, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास जो है खराब अफसर जो है मध्य प्रदेश ने दिया। अब आपके पास सब कुछ ठीक है, आपके पास जो आईएएस का कैडर भी पूरा है, आईपीएस का कैडर भी पूरा है, सारे विद्वान आपके पास, मंत्री भी है, आप जीत चुके, एक अच्छे बहुमत से जीते हैं। और इस बार ऐसा भी नहीं है कि पिछली बार भूपेश बघेल की सरकार के सामने जो कमजोर विपक्ष था वैसा भी नहीं है, इस बार आपके पास विपक्ष भी मजबूत है। भूपेश बघेल सरकार के समय जो बीजेपी के जो क्राइसिस मैनेजर थे वो तो अब दिल्ली जा चुके हैं। अब सरकार में देव जी की जगह 6 देव जी आ गए। उसके बाद सरकार अगर सजग नहीं रह रही है, उनके आंकड़ों में डिफरेंसेस है, तो देखिए विपक्ष को बोलने का मौका मिलेगा। और विपक्ष काम भी है। मैं अगर विपक्ष इस ऐसे मामले में आंकड़ों के डिफरेंसेस के मामले में नहीं बोलता है और अगर सरकार को अगर वो नहीं टारगेट करता है तो फिर तो गरीब जनता गई। ये इतनी उर्वरा धरती है छत्तीसगढ़, मैं इसको रत्न गर्भा वसुंधरा कहता हूँ। यहाँ रत्न है, वन है, नदियां हैं, क्या नहीं है? बिजली, आप खुद ही कहते हो कि हमारा जो है सरप्लस एनर्जी स्टेट है, तो फिर किस बात की कमी है? क्यों गरीब रह रहा है? गरीब को आप मकान क्यों दे रहे हो? किसान को कर्ज क्यों दे रहे हो? किसान को कर्जदार क्यों बना रहे हो? आप सबका जीवन स्तर उठ क्यों नहीं रहा? इस बारे में सोचना चाहिए। और अगर गरीबों के लिए सोच रहे हैं तो आप एक मकान नहीं बना पा रहे, तो फिर आप फिर बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, भारतमाला प्रोजेक्ट की और इसकी उसकी, तो ये सब बेमानी है। आपको ग्राउंड रियलिटी बहुत जरूरी है। चौहान जी, छोड़ दीजिए तमाम बातें।
आश्वासन दे दीजिए डिबेट में, आप कह दीजिए कि साहब गरीबों को मिलने वाले छत के एक एक इंच की मॉनिटरिंग हम पूरी ईमानदारी से धरातल पे उतर के करेंगे और तब तक मॉनिटरिंग करेंगे जब तक उनके सिर पे छत नहीं आ जाता और वो घर में जाके प्रवेश नहीं कर लेते हैं। कहिए चौहान जी आप। करेंगे नहीं। मैं इस बात का भी आश्वासन आपको आश्वस्त करता हूं आपके लोकप्रिय चैनल पे कि हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इसीलिए हमारे विष्णुदेव जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपना आवास से पहले गरीबों के आवास में साइन किया था, ये हमारी संवेदनशीलता है और हम कटिबद्ध हैं अपनी संवेदनशीलता। ठीक है नितिन जी, चलिए अब आप भी एक दावा कर दीजिए साहब कि गरीबों के नाम पे कोई सियासत नहीं, उनको अधिकार दिलाने के लिए आप लोग संघर्ष और लड़ाई लड़ेंगे। अधिकारों के लिए अवधेश भाई, आपके लोकप्रिय चैनल में इस बात को मैं छाती ठोक के कहता हूं कि गरीबों के अधिकारों के लिए और उसके हक के लिए, उनके हक के लिए हमारा सशक्त विपक्ष इनके नाक में दम कर देगा। पर प्रदेश में जो सरकार है इसमें नौकरशाही हावी है। कहा जाता है कि जो प्रशासन होता है वो घोड़ा होता है और शासन जो होता है, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, वो जॉकी होता है। तो घोड़ा कैसा है उससे मतलब नहीं, जॉकी कैसे उसको चला रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर घोड़ा बेलगाम है क्योंकि जॉकी को न घोड़े की नाल समझ में आ रही है, न घोड़े की रफ्तार किस तरीके से चलाना चाहिए इसकी सूझबूझ है। तो ओवरऑल जो है बहुत शानदार था भैया। चलिए ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा, समय का अभाव है। कुल मिला के ये कि गरीबों के आसियाने के बहाने सियासतदान अपनी सियासत की दुकान न चलाए तो बेहतर होगा। गरीबों को उनके हक दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए आप राजनीति में संघर्ष करिए तो गरीबों का भला जरूर हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। चौहान जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।